Good morning, up everyone. Let's start the HTML lecture. First of all, I welcome all to my protocol classes, in which we will learn about the HTML. कि HTML होता क्या है, उसके यूज़ क्या होते हैं, HTML के बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, वो सब हम धीरे धीरे जानेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि HTML क्या होता है। HTML हम फुल फॉर्म सब जानते हैं कि वो एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज होता है कि जैसे हम किसी भी वे, अगर जैसे मान के चलिए कि हम किसी को कुछ समझाना चाहते हैं या फिर अपनी बात किसी को बताना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स किसी को शेयर करना चाहते हैं या फिर टीचर से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो हम जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, लेकिन जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं वो एक लैंग्वेज है। जैसे कि मैं किसी से इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, तो वो इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है। मैं किसी से हिंदी में बात कर रहा हूँ, सर आप कैसे हो, तो वो भी एक लैंग्वेज है। इसी तरह बहुत तरह के लैंग्वेजेस होते हैं। तो इसी तरह भी एक है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, इससे जो हमारे डिस्प्ले में प्रिंट होता है, जैसे आपको दिखा हुआ एच टी एम एल इंट्रो मैंने लिखा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मैंने लिखा है, व्हाट इज लैंग्वेज लिखा है। ये जो वेब डिजाइनिंग, वेब में जो शो होगी वो क्या होगी, वो हम एच टी एम एल के थ्रू करते हैं। और सिंपल सी बात, हमें पता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ठीक है, अब बाइनरी लैंग्वेज समझता है तो कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए हम जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं उसका नाम है मशीन लैंग्वेज। जैसे आपको इंग्लिश आती है, तो आप जो समझ रहे हो वो इंग्लिश लैंग्वेज है। तो वो कंप्यूटर को इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज नहीं आती, उसे एक ही लैंग्वेज आती है, मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज क्या होता है, मशीन लैंग्वेज जैसे मैंने आपको बताया कि बाइनरी नंबर्स वो समझता है, वो 0 और 1, इसके अलावा कुछ नहीं समझता वो। ठीक है, आते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती है, कंपाइलर लैंग्वेज और इंटरप्रेटर। तो जो लैंग्वेज रन बाय कंपाइलिंग में, जो कंपाइलिंग के थ्रू रन होता है, उसे हम कंपाइलर लैंग्वेज कहते हैं। जैसे सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, डॉट नेट, etc, काफ़ी तरह के लैंग्वेज होते हैं जो कि हम इसमें यूज़ करते हैं, कंपाइल करते हैं, कंपाइल करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले उसी पे भी डिस्प्ले पे शो जाता है, जिसको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हम गूगल क्रोम में कोई फाइल खोलें तो वो कंपाइलर नहीं है, उसी तरह का लैंग्वेज। तो जो क्या होता है कि वो वेब ब्राउज़र में रन होता है। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र होता है कि सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, गूगल होता है, और भी बहुत सारे के होते हैं, यूसिम यूसिम होता है, ठीक है, यूसी ब्राउज़र बोल सकते हो आप। ठीक है, ये सारे क्या हैं, वो ब्राउज़र हैं जिसमें कि हम इसको सर्च कर सकते हैं और जो हमारा डिस्प्ले वेब के थ्रू आ जाता है। एग्जांपल क्या क्या है इसके, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML के बारे में हम पढ़ते हैं, CSS क्या होता है ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगी, अपकमिंग वीडियो जो हमारी होगी। जावा तो काफ़ी दूर है, अभी थोड़ा वेट कीजिए। तो HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो HTML एक क्या मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, मार्कअप से हम क्या समझते हैं, जैसे कि हमने बताया कि ये जो HTML जो मार्कअप लैंग्वेज नॉट अ प्रोग्राम लैंग्वेज शो हो रहा है, अगर ये वेब पे शो होगा तो ये क्या करे, अपने आप को मार्क कर रहा है कि ये जो लिखाया गया एप्लीकेशन वो मार्क मतलब HTML के थ्रू लिखा गया है, क्योंकि CSS में तो ऑनली डिजाइनिंग होती है। Because HTML cannot control the behavior of our software and we can't generate its ideas in HTML language। ठीक है, तो अब आते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ HTML लैंग्वेज। HTML लैंग्वेज हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है, और लैंग्वेज हम क्यों यूज नहीं करते। तो HTML इज यूज टू डेवलप वेब पेजेस। हमारे जो वेब पेजेस जो गूगल क्रोम में हम खोलते हैं उसको डेवलप करने के लिए, मीन्स उसे बनाने के लिए जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं वो है HTML। HTML इज यूज टू राइट समथिंग ऑन वेब पेजेस। जैसे कि आपको बताया कि ये जो हमारा लिखा पड़ा था, तो ये क्या था, किसके थ्रू लिखा था, अगर ये वेब पेज में ओपन होगा तो ये HTML के थ्रू ही होगा, उसके अलावा होगा ही नहीं किसी से। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो आता है कि वेब पेजेस होता क्या है। ठीक है, और व्हाट इज टैग एंड यूज ऑफ टैग। ठीक है, वेब पेजेस क्या होता है, मैंने अभी जस्ट बताया कि ए document which can be displayed in web browsers such as Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Internet Explorer और Edge, Apple Safari, जो भी होता है,
ये जो पेजेस होते हैं उसे वेब पेजेस को होते हैं। जो भी गूगल क्रोम पे ओपन हो रहा है, कोई अगर ओपेरा मिनी में ओपन हो रहा है, तो वो क्या है, सारे वेब पेजेस हैं। देखिए इसके हिंदी में लिखा हुआ है, एक दस्तावेज को हम जब वेब ब्राउज़र जैसे फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, एप्पल की सफारी में प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे हम वेब पेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो वेब पेज कितने तरह के होते हैं? वेब पेज दो तरह के होते हैं, स्टैटिक वेब पेज एंड डायनामिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज होता है कि यहाँ किसी सिंपल क्या लिखा हुआ है, जैसे देखिए ये सिंपल से लिखा हुआ है, स्टैटिक वेब पेज सिंपल लुक ऑफ यूजर इंटरफेस। ठीक है, उसी तरह आता है डायनेमिक वेब पेज। डायनेमिक वेब पेज अगर हम इसमें कुछ स्टाइल करते हैं, अगर मैं देखिए इसी को मैं अगर स्टाइल करता हूँ तो ये क्या हो गया, ये स्टाइल हो गया। ठीक है, इसमें क्या आ गया, अगर हमें ऐसा करना है तो इसे हमें डायनेमिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें कि हम इंटरफेस इसका अच्छा बनाएंगे, लुकिंग अच्छी होगी इसकी। ठीक है, उसे हम डायनेमिक वेब पेजेस बोलते हैं। तो HTML टैग्स क्या है? टैग होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को दर्शाना। जैसे कि अगर हम बी आर टैग यूज़ करते हैं, बी आर टैग क्या होता है? बी आर टैग होता है कि वो लाइन को ब्रेक कर दे। अगर मैं यहाँ पे बी आर टैग यूज़ करूँगा तो क्या होगा, ये लाइन ब्रेक हो जाएगी, ये विच यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बी आर टैग का मैं यूज़ करूँगा तो अगर हम बोल्ड टैग का यूज़ करूँगा तो क्या होगा, जैसे देखो मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे हमें इसमें करना है बोल्ड, तो ये बोल्ड हो गया, इससे बोल्ड का यूज़ करते हैं। इसी तरह हम इटैलिक भी कर सकते हैं, इसको जैसा मर्जी चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, यही है, ये सिर्फ है कि देखो HTML कंटेन्स थ्री मेन पार्ट्स, ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग। जैसे कि HTML हम कैसे लिखते हैं, अगर हमें HTML लिखना होगा उसमें तो हम लिखेंगे HTML, इसको हम फिर बंद कर देंगे। ठीक है, ये क्या HTML क्या है, HTML एक टैग है। तो और क्लोजिंग टैग क्या होता है, इसको हम क्लोज करते हैं HTML, ये क्लोज हो गया। इसके बीच में जो जो चीज लिखा होगा वो कंटेंट कहलाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ टैग, सिंटैग देखिए जैसे मैंने बताया ये दोनों टैग हो गए, बीच में हम कंटेंट लिखते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए पैराग्राफ टैग को हम पीछे बढ़ते हैं H2। अब H2 यहाँ क्या है, H भी एक टैग है। ठीक है, हेडलाइन टैग हम कहते हैं उसे। तो H1 का हम यूज़ करते हैं, उससे क्या तो होता है क्या, ऑटोमेटिक टैग की साइज जो होती है, जो भी फंट की साइज होती है, जो इन दोनों इसके जगह पे लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पे हेडिंग टैग लिखा हुआ है, इसको हम इरेज करके अगर यहाँ मैं लिखता हूँ कोडर गुरु, तो ये जो वेब पेज में ओपन होगा तो इसकी जो टेक्स्ट की साइज होगी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। ठीक है, उसी तरह H2 उससे कम होता है, H3 उससे कम होता है, H4 उससे भी ज़्यादा कम होता है। बोल्ड टैग को आपको मैंने बताया कि बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है, यू टैग का हम यूज़ करते हैं अंडरलाइन के लिए। ठीक है, और ये देखिए सारा जो है यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ बंद हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है अनक्लोज्ड HTML टैग्स। कुछ टैग हो, जैसे देखिए ये सारे टैग यहाँ है क्या बंद हो रहे हैं, और कुछ टैग क्या होते हैं बंद नहीं होते। जैसे HR टैग, ये बंद नहीं, HR टैग बंद नहीं होता। HR टैग फॉर हॉरिजॉन्टल रोल टैग कहते हैं इसको। ठीक है, PR टैग को मैंने आपको बताया कि लाइन ब्रेक करने के लिए यूज होता है, फॉर ब्रेक लाइन। ठीक है, तो ये टैग बंद नहीं होता, ये ऑलवेज ओपन होता है। ठीक है, मेटा टैग, डॉग टाइप, टाइटल, लिंक, मेटा एंड स्टाइल, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। ये जब मैं बताऊंगा उससे मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज़ क्या होता है। जैसे देखिए ये P पैराग्राफ टैग, H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग, ये सारे टैग्स होते हैं। और जितने भी टैग ओपन से इसे छोड़ के जितने भी टैग ओपन हो रहे हैं वो सारे क्लोज होंगे। ठीक है, ये हम इमेज यूज़ करने के लिए, एरिया दर्शाने के लिए, मैप लगाने के लिए यूज़ करते हैं। पैरम का तो मैंने यूज़ नहीं किया अभी। तो ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है UL टैग, OL टैग, DT, ये सारे टैग्स होते हैं। टेबल टैग, टेबल से हम क्या होता है टेबल बनाते हैं पहले। ठीक है, TRTD का हम यूज़ करते हैं टेबल बनाने के लिए। इस तरह के काफ़ी तरह के टैग्स होते हैं। नॉन HTML फॉर्म टैग्स, फॉर्म इनपुट, टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट फॉर्म का होता है, हम कोई जो अगर फॉर्म बना रहता है, जो गूगल पे हम फॉर्म भरते हैं, जैसे अगर रेलवे का फॉर्म निकला जो हम फॉर्म भरेंगे तो वो फॉर्म के थ्रू बनता है। इनपुट जो आप जैसे फॉर्म में भर रहे हैं वहाँ पे नाम लिखा जाता है कि इनपुट इनपुट किस तरह का टेक्स्ट है या फिर नंबर है। ऐसा नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी। थैंक यू।